हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब शानदार ही जानदार हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरे पास बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया आप ये बताओ कि हम लीप ईयर एंड सिंपल ईयर का कैसे पता लगाएं, कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा सिंपल ईयर होता है। फ्रेंड्स, अभी हमारे चैनल पर कैलेंडरों की ट्रिक्स चल रही है। कल ही मैंने कैलेंडर्स की ट्रिक बताई, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लें। आज हम कैलेंडर की शानदार ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, लीप ईयर एंड सिंपल ईयर का कैसे पता लगाएं। आप देख के पता लगा सकते हैं कि वो लीप ईयर है और ये सिंपल ईयर है। शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको बस मेरा कंसेप्ट ध्यान रखना है। मैं अब जो बताऊंगा उसको एक बार नोटबुक में नोट करना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए हम पता लगाते हैं कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा सिंपल ईयर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। वर्षों के प्रकार, वर्ष दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है हमारा सिंपल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। सिंपल ईयर का मतलब होता है साधारण वर्ष और लीप ईयर का मतलब होता है लीप वर्ष। सिंपल ईयर में फ्रेंड्स ध्यान रखना 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में फ्रेंड्स 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं फ्रेंड्स? 365 दिन और 366 दिन। एक बात तो ये नोट कर लो। दूसरी बात ये नोट कर लो कि सिंपल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। जो फरवरी का महीना होता है इसमें वो 28 दिन का होता है, ऐसे लिख लो। और इसमें होती है फरवरी 29 दिन की। ये फ्रेंड्स बेसिक चीजें ये आपको याद होनी चाहिए। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की और सिंपल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। और जो सिंपल ईयर होता है, जो सिंपल ईयर होता है इसे मैं दर्शा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें ध्यान रखना 52 सप्ताह, 52 वीक्स एंड एक दिन, बस एक दिन होता है। सिंपल ईयर में तो 52 वीक्स एंड एक दिन होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक्स एंड 2 दिन होता है। और इन दो ये जो दिन बचते हैं फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। सप्ताहों को बनाने के बाद बहुत सारे दिन में से सप्ताह बन जाते हैं। जैसे 365, ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिन को सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग देते हैं। 365 दिन है सिंपल ईयर में, मैंने इसको सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दिया। 7 पंजे 35, एक इधर गया, 7 दूनी 14, कितने आ गए? 52 वीक्स आ गए। कितना बचा? 7 दूनी 14, 15 है, एक बचा तो एक दिन, एक दिन बचा तो वह दिन हो गया और 52 सप्ते हो गए, 52 सप्ते हो गए और वो दिन बच गया। मतलब दिनों में से सप्ताह बनाने के बाद जो भी दिन शेष बचता है उसको कहते हैं ओड डेज, ओड डे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। फ्रेंड्स लिख लेना इसको, हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। इसी प्रकार 366 में नोट कर लेना, दिनों को सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दिया जाता है। दिनों को सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दिया जाता है। इसमें लीप ईयर में 366 दिन है तो इसको मैं वीक्स बनाऊंगा तो 7 का भाग दूंगा। 7 पंजे 35, 5 बार एक गया, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब बस मैंने बता फ्रेंड्स, सो सॉरी, वो क्या है ना फ्रेम में दिख नहीं रहा था, मैंने उसको इधर लिख दिया। वही चीज़ मैंने आपको बता दी। दिनों को सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दिया जाता है। इसमें 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। सप्ताह बनाने के बाद जो भी दिन बचते हैं उनको विषम दिन कहा जाता है। ये दोनों क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? विषम दिन कहलाएंगे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ओड डेज कहलाएंगे। ये थी फ्रेंड्स बेसिक चीजें। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ष के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सिंपल ईयर 365 दिन, फरवरी 28 की। लीप ईयर 366 दिन, फरवरी 29 की। सिंपल ईयर में 52 सप्ताह एक दिन, लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन। सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दिया जाता है, नोट कर लेना। इसी तरह मैंने बता दिया है, ये सप्ताह बनाने के बाद जो भी दिन शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो चलिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कैसे पता लगाएं कि लीप ईयर्स और साधारण ईयर्स क्या होता है, तो उस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कैसे पता लगाएंगे लीप ईयर और साधारण वर्ष का। लीप वर्ष और साधारण वर्ष
लीप ईयर, सिंपल ईयर का पता लगाना। आपको क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। ओनली 4। फ्रेंड्स ये भी मैं बात बता दूं, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको आता होगा, लेकिन आप सब पूरी संख्या में भाग देते होंगे। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, हिंदी में बोलते हैं विभाजकता रूल। वो क्या कहता है कि अपन कोई सी भी संख्या हो, IIT टीम क्या ये दिख रहा है क्या? यस। हाँ, तो 4 का विभाजकता का नियम कहता है कि हम वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, मतलब कोई भी संख्या दे रखी हो उसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, अपन उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट में भाग देकर पता लगा सकते हैं। ये कहता है 4 का डिजिबिलिटी रूल। आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत है ही नहीं, आप ओनली अंतिम 2 डिजिट में भाग दे लो तो आपको पता लग जाएगा कि उस पूरी संख्या में 4 का भाग जा रहा है। ये कहता है 4 का विभाजकता का नियम। तो फ्रेंड्स आपको इसी विभाजकता के नियम के अनुसार ही चलना है। आपको कोई भी वर्ष दे रखा हो, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। अब यहां से 2 भागों में बढ़ जाती है ये चीज, भाग पूरी पूरी बार जाए, भाग पूरा पूरा जाए और भाग पूरा पूरा ना जाए। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना, भाग पूरा पूरा जाए, बस माई पिक्चर खत्म है, पूरा पूरा जाए लीप ईयर, और भाग पूरा पूरा ना जाए सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। बस ये कंसेप्ट है, इसको फॉलो करना है और यही वीडियो खत्म है। बस यही आपको बस प्रैक्टिस दूंगा मैं वर्षों की। एक बार बता देता हूँ, लीप वर्ष साधारण वर्ष का पता लगाना, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, ओनली 4 का देना है, 4 का ही देना है, ध्यान रखो। और अंतिम 2 अंकों में ही क्यों देना है, क्योंकि 4 का विभाजकता का नियम कहता है ये चीज कि आप पूरी संख्या में भाग मत दो, आप किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट में भाग दे लो। अगर भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो उस पूरी संख्या में हम कह सकते हैं कि 4 का भाग जा सकता है। यदि 4 का भाग पूरी पूरी बार जाए उस वर्ष में तो वो लीप ईयर कहलाएगा, और ना जाए तो सिंपल ईयर कहलाएगा। चलिए फ्रेंड्स करते हैं प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ये बहुत सारे वर्ष हैं, अब इनमें हम कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है कौन सा साधारण वर्ष है। आपको ये वाला उठाना है, 1992 ले लिया, मैंने क्या बताया, अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। अंतिम 2 डिजिट ले ली 92, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 23 बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 23 बार जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। बस 1994 वाला मैंने बता दिया, अंतिम 2 डिजिट लो 94, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 14 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, कौन सा है, सिंपल ईयर। 1976 इधर ही दे लेता हूँ फ्रेंड्स, 76 में 4 का भाग दे लेता हूँ इधर ही, 4 एकम 4, 3 गए, 4 नाम 36, जा रहा है पूरी पूरी बार जा रहा है, लीप ईयर। 2008 अंतिम 2 डिजिट 4 में दूंगा, 4 दूनी 8, जा रहा है पूरी पूरी बार, जीरो से तो मतलब नहीं है, 8 में 4 का भाग जा रहा है 2 बार, तो बस कौन सा ईयर है, लीप ईयर। 1998 2 4 का भाग, 4 दूनी 8, नहीं जा रहा, 18 में 4 का भाग पूरी पूरी बार, कौन सा ईयर, सिंपल ईयर। बस कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। और फ्रेंड्स एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको, ये तो फ्रेंड्स आप नोट कर लो, इस चीज को मैंने बता दिया, बस आराम से आपको आ गई होंगी। एक कंसेप्ट और लिख लो फ्रेंड्स, उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत। अगर आपको कोई शताब्दी ईयर दे रखा हो, शताब्दी ईयर यानी कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष बोले तो जिसके पीछे, जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो या 3 जीरो हो तो वो कहलाता है शताब्दी ईयर। जैसे 2000, 3000, अभी तो नहीं आया, आने वाले समय में तो आएगा ना, 2000 तो निकला ही है, 1900, 1800, 1600, ये सब कौन से ईयर है फ्रेंड्स, ये सब शताब्दी ईयर है।
अब इनको हम कैसे पता लगाएं कि इनमें 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 भी होते हैं लीप वर्ष, इनमें ये भी तो लीप वर्ष या साधारण वर्ष होंगे ना, तो इनमें अपन को और में तो अपन बाकी वर्षों में तो अपन 4 का भाग देते हैं, लेकिन जो ये शताब्दी वर्ष होते हैं कौन से होते हैं, जिनके पीछे 2 जीरो या 3 जीरो हो, वो शताब्दी वर्ष होते हैं। उनमें क्या करना है, अपन को 400 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है। वही कंसेप्ट पूरी बार जाए तो लीप वर्ष, पूरी बार ना जाए तो सिंपल वर्ष यानी कि साधारण वर्ष। तो बस इन्हीं में से मैं आपको बता देता हूँ। 2000 में दिया मैंने 400 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20, तो 2000 जो फ्रेंड्स गया था ना वो लीप वर्ष था। 3000 में दूंगा 400 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 7 28 निजारा। ये कौन सा लीप ईयर होगा, वो ये कौन सा ईयर होगा, सॉरी सिंपल ईयर होगा, सिंपल ईयर होगा 3000। इसमें भी 400 का दूंगा नहीं जाएगा, सिंपल ईयर। 1800 में भी नहीं जाएगा, सिंपल ईयर। 1600 में जाएगा, लीप ईयर। बस ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। शताब्दी वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो या 3 जीरो शताब्दी वर्ष होते हैं उनको लीप वर्ष या साधारण वर्ष का पता लगाने के लिए उनमें हम 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। बस यही कंसेप्ट है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उनको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका होमवर्क, इनका आप मुझे जवाब देंगे कि इनमें से कौन से लीप ईयर है, कौन सी